So question number 16 is Pratik takes 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot. Right, guys? And they are saying the speed of the boat in still water is 12 kilometer per hour. Then the speed of the water current is. Okay, guys. So please pay attention now, guys. See, हम लोग ने एक ए टाइप का क्वेश्चन किया था लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में. तो गाइस ध्यान दो यहाँ पे. अगेन मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आई डोंट नो आप लोग को याद है कि नहीं. सपोज आपका रिवर है, यहाँ पे आपका बोट है, राइट? ओके गाइस, अभी रिवर का फ्लो ये डायरेक्शन में, बराबर गाइस? सपोज रिवर वाटर जो है, रिवर करंट और वाटर जो है, उसका स्पीड क्या है गाइस? सपोज x किलोमीटर पर आवर. गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आपका जो रिवर का वाटर है गाइस, उसका स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड ये जो बोट है गाइस, ये बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर सपोज है y किलोमीटर पर आवर, जो उन्होंने दिया है 12 किलोमीटर. ओके गाइस, ऐसे ध्यान दो यहाँ पे. अभी ये बोट में एक पर्सन है, उसका नेम क्या है गाइस? प्रतीक है गाइस. प्लीज पे अटेंशन. प्रतीक एक बोट में बैठा है, राइट? तो गाइस अगर आप लोग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ द वाटर जा रहे हो, तो गाइस उसको बोलते हैं हम लोग डाउनस्ट्रीम. एंड यस, गुड मॉर्निंग. नाउ अगर हम लोग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द वाटर जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं गाइस अपस्ट्रीम. ओके गाइस, अभी बताओ गाइस, देखो वाटर भी फ्लो हो रहा है, आपका बोट का भी स्पीड है. तो गाइस यहाँ पे जो प्रतीक बैठा है गाइस, उसका डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा? देखो बोट का स्पीड 12 किलोमीटर है एंड करंट का स्पीड x किलोमीटर है. गाइस देखो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था. तो गाइस डाउनस्ट्रीम में ये जो पर्सन बैठा है बोट में गाइस, उसका स्पीड क्या होगा? यस गाइस, guys I want your reply. Come on, be quick. yes, very good अनिशा. बाकी लोग संस्कार, आर्या, अंश, गाइस देखो यार, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था गाइस, आप लोग पढ़ाई नहीं कर लोगे कुछ मतलब नहीं है लेक्चर लेके. समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपको मैंने एक्सप्लेन किया था उस टाइम भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, तो भी आप लोग को याद नहीं है कुछ. ठीक है, चलो ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे. सपोज ए बस है गाइस. ओके, बस रोड से चल रहा है एंड बस में आप बैठे हो यहाँ पे. ओके गाइस, अभी सपोज बस का स्पीड है गाइस 60 किलोमीटर पर आवर. गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ? बस का स्पीड 60 किलोमीटर और बस में आप बैठे हो, तो गाइस आपका स्पीड क्या हो जाएगा? गाइस मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, आप लोग बस में बैठे हो, बस का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो आपका भी स्पीड क्या हो जाएगा? देखो गाइस मुझे आंसर नहीं चाहिए, मैं आप लोग को पूछ रहा हूँ, वो आंसर करो पहले. मुझे पता है आप लोगों ने कॉपी करके किधर ना किधर से आप आंसर लेके आते हो, मुझे पता है. यस संस्कार. ओके, तो आपका जो स्पीड होगा वो क्या होगा? बस का स्पीड है वही स्पीड आपका होगा. अभी सेम यहाँ पे देखो, आप लोग बोट में बैठे हो, बोट भी मूव कर रहा है और वाटर भी मूव कर रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम में गाइस प्रतीक का स्पीड कितना हो जाएगा? x प्लस 12 हो जाएगा. गाइस समझ में आ गया आप लोगों को? प्रतीक का स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा गाइस? x प्लस 12. ओके, ना अभी मैं उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है गाइस. अभी वाटर तो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आपका बोट ए डायरेक्शन में जा रहा है, तो गाइस किसका स्पीड ज्यादा होगा? आपको अपोजिट टू द फ्लो जाना है गाइस, मतलब बोट का स्पीड ज्यादा होगा या करंट का स्पीड ज्यादा ज्यादा होगा? यस गाइस, बोट का स्पीड ज्यादा होगा या वाटर करंट का स्पीड ज्यादा होगा, अगर आपको अगेंस्ट द फ्लो जाना है?
यस, बोट का स्पीड ज्यादा होगा, मतलब आपका अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा गाइस, x माइनस 12, सॉरी x माइनस 12 नहीं, 12 माइनस 6, सॉरी। अपस्ट्रीम में क्या होगा गाइस, आपका बोट का स्पीड है आपका 12, सॉरी x, सॉरी बोट का स्पीड है आपका 12 एंड करंट का स्पीड है x, मतलब ये हो जाएगा 12 माइनस x। गाइस ये समझ में आ गया आप लोगों को, यस और नो? ओके ठीक है, अभी ध्यान दो यहाँ पे गाइस। अभी उन्होंने क्या बोला है, प्रतीक को 8 आवर्स लग रहा है 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, मतलब डाउनस्ट्रीम गया फिर से ऊपर आ गया, 8 आवर्स में आ गया और कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उसने गाइस, 36 किलोमीटर गाइस। तो हम लोग इसका वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या गाइस, यस और नो गाइस? गाइस मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, ठीक है ध्यान दो यहाँ पे, आप लोग करते हो आई डोंट नो यार। देखो ऐसा आपका अप्रोच रहेगा, आपको प्रॉब्लम होगा। देखो ध्यान दो यहाँ पे, देखो प्रतीक 8 आवर्स, प्रतीक को 8 आवर्स लग रहा है, डाउनस्ट्रीम गया मतलब नीचे गया, डाउनस्ट्रीम गया फिर से ऊपर आ गया, टोटल आवर्स कितना मिला उसको गाइस, 8 आवर्स लग गया उसको, एंड डिस्टेंस कितना कवर किया है गाइस उसने, 36 किलोमीटर बराबर। अभी ध्यान दो यहाँ पे, डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या हो गया, x प्लस 12, अपस्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स। अभी ये सबका मिला के क्या होगा, टोटल स्पीड होगा। टोटल स्पीड मतलब क्या होगा गाइस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस गाइस, क्या आपको ये समझ में आ गया? यस और नो गाइस? गाइस ये समझ में आ गया आप लोगों को? ओके ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये आ गया आपका डाउनस्ट्रीम का स्पीड x प्लस 12, अपस्ट्रीम का स्पीड 12 minus 8, so speed of the water current that is equal to count x. यहाँ पे 2 मिनट है गाइस, कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके गाइस, यहाँ पे 2 मिनट कुछ तो रॉन्ग हो रहा है हम लोग का यहाँ पे। ओके यहाँ पे गाइस आई थिंक x माइनस 12 आना चाहिए, 12 माइनस एक्स। 2 मिनट गाइस, कुछ तो रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का स्पीड जो है तो आ गया x प्लस 12, ओके, एंड अपस्ट्रीम का स्पीड आ गया 12 माइनस एक्स, भी बराबर है। ठीक है 2 मिनट, राइट, ये आ गया डाउनस्ट्रीम का स्पीड, आ गया अपस्ट्रीम का स्पीड। नाउ दे आर सेइंग द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये बोट का स्पीड आपको दे दिया है
ये क्लास है। ओके सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पे गाइस। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला है, ये रॉन्ग है। देखो उन्होंने क्या बोला है, सॉरी गाइस, देखो उन्होंने क्या बोला है, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मतलब देखो डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है, 36 किलोमीटर जा रहा है, बराबर। गाइस ध्यान दो, अभी यहाँ पे अभी डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर है और अपस्ट्रीम भी कितना है, 36 किलोमीटर है। तो अभी डाउन स्ट्रीम के लिए गाइस क्या हो जाएगा, सपोज डिस्टेंस हो गया 36 एंड सपोज टाइम लगा हम लोग को t1। ओके गाइस, अभी अपस्ट्रीम जा रहे हैं हम लोग, तो आपका स्पीड होता है 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगेन अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस है आपका 36, टाइम लग जाएगा 42। यस गाइस, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, यस और नो गाइस, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? नहीं, x माइनस 12 नहीं आएगा, 12 माइनस एक्स ही होगा। ओके सो गाइस आगे देखो, ध्यान दो यहाँ पे, अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ। नाउ देखो यहाँ से गाइस हम लोग इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, t1 इज इक्वल टू 36 अपॉन x प्लस 12 एंड इक्वेशन 2 से t2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं गाइस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स। अभी टोटल टाइम देखो क्या दिया है, 8 आवर्स दे दिया, मतलब t1 प्लस t2 गाइस आपको दिया है 8 आवर्स। दैट मीन्स क्या हो जाएगा देखो, दैट मीन्स t1 का वैल्यू है आपका 36 अपॉन x प्लस 12 प्लस t2 का वैल्यू है 36 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 गाइस। ओके अभी देखो इसमें तो 36 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे जाके डिवाइड और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा 12 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 12 अपॉन, देखो क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे देखो 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8/36। अभी देखो यहाँ पे आपका गाइस एक्स कैंसिल हो रहा है। ओके दैट मीन्स आपको मिल जाएगा 12 इंटू 36 इज इक्वल टू 8 इंटू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट गाइस। अभी यहाँ पे देखो 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 2 1 सा एंड 2 18 सा, दैट मीन्स आपको मिल जाएगा 18 3 सा 54 हो जाएगा गाइस। सो 54 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आपको मिल जाएगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 54। तो आपको मिल रहा है 4 माइनस 4 0, 14, 13 माइनस 5 आपको मिल जाएगा 18। ओके अभी भी कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। दो मिनट गाइस, आई थिंक कुछ तो हम लोग डेटा रॉन्ग ले रहे हैं, 2 मिनट में क्वेश्चन चेक करता हूँ गाइस। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन रॉन्ग हो रहा है क्या? ओके 12 प्लस 12 यहाँ पे 24 आ जाएगा ना। इस क्वेश्चन तो राइट है गाइस, तो यहाँ पे कुछ तो गलती कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 24, सो 8 इज 24। दो मिनट गाइस, मेरे को कुछ तो रॉन्ग हो रहा है। ओके
सो नाउ यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 इंटू 36 मतलब आपको मिल जाएगा 3 6 18, आपको मिल जाएगा 108 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स गाइज आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 108 मतलब आपको मिल जाएगा 36। सो गाइज आपका एक्स का वैल्यूज मिल जाएगा प्लस माइनस 6। लेकिन देखो गाइज आपका एक्स क्या है, आपका स्पीड ऑफ द बोट है, राइट, सॉरी स्पीड ऑफ द करंट है। तो स्पीड ऑफ द करंट आपको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, आंसर हो जाएगा आपका 6। ओके गाइज, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। आज क्या हो रहा है, गलती क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। मतलब यहाँ पे हमने एक डेटा लेने में गलती किया, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी जा रहा है, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम भी आ रहा है, बराबर। तो अभी सपोज हम लोगों ने एज्यूम कर दिया कि बोट का स्पीड है 12 दिया उन्होंने, राइट, एंड मैं वाटर करंट का स्पीड क्या एज्यूम कर रहा हूँ, एक्स एज्यूम कर रहा हूँ। तो दोनों भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उनका कंबाइंड स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस 12। ना अभी अपस्ट्रीम जा रहा है तो बट ऑब्वियस है बोट का स्पीड आपका ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स क्या होगा, 12 माइनस एक्स हो जाएगा अपस्ट्रीम का स्पीड। अभी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जाने के लिए आपको डिस्टेंस दिया 36, तो टाइम सपोज मैंने एज्यूम कर दिया t1। सिमिलरली अपस्ट्रीम जाना है तो डिस्टेंस 36 किलोमीटर, टाइम t2। दैट मीन्स आपको मिल जाएगा t1 इज इक्वल टू 36 अपॉन x प्लस 12, t2 is equal to 36 minus 12, 36 upon 12 minus x. Now they are saying Pratik takes total 8 hours to cover that distance. मतलब क्या t1 plus t2 is equal to 8। सॉल्व किया मैंने, मुझे x का वैल्यू 2 मिल गया। अब का x क्या है, वाटर करंट का स्पीड है जो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा गाइस 6। यस गाइस, का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, यस और नो? यस गाइस, क्वेश्चन क्लियर है सब लोग को? ओके, सो गाइस स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, चलो जल्दी, नहीं तो हम लोग आगे जाएंगे। गाइस देखो सब लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं मुझे, आई डोंट नो व्हाई, क्या हो रहा है आप लोग को मुझे पता नहीं है, सब लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ओके, सो डन गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ध्यान दो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। गाइस देखो ध्यान दो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। Question number 18 is Ranjana wants to distribute 540 oranges among some students. Okay, if 30 students were more, each would get 3 orange less. So find the number of students guys। देखो अभी ये क्वेश्चन जो है ना गाइस, इसमें आपको क्या करना है, सिंपल आपको ऑप्शंस लेने और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, नहीं तो ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। एक्चुअली ये भी हम लोग वैसे ही सॉल्व कर सकते थे, ये तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाता है। अभी देखो, अभी रंजना हैव 540 ऑरेंजेस, बराबर। अभी आपको क्या करना है, वो 540 ऑरेंजेस को आपको स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन कंडीशन क्या दिया, अगर 30 स्टूडेंट्स और बढ़ गए तो हर एक स्टूडेंट को 3 ऑरेंज लेस मिल जाएगा, बराबर। तो गाइस ध्यान दो यहाँ पे, अभी पहला ऑप्शन देखते हैं गाइस, 540 ऑरेंजेस से आपके पास 50 स्टूडेंट्स है, बराबर। तो क्या यहाँ से आपको इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस मिलेंगे स्टूडेंट्स को गाइस, ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस मिलेंगे क्या गाइस लोगों को, यस और नो गाइस? 54 को हम लोग 5 स्टूडेंट्स के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते इक्वली, बराबर, मतलब 50 ऑप्शन तो नहीं रहेगा। नेक्स्ट अभी 60 ऑप्शन देखो गाइस, 540 अपॉन 60 लिया मैंने, तो 00969 आ रहा है, बराबर, मतलब हर एक स्टूडेंट को 9 ऑरेंजेस मिल जाए, बराबर गाइस। अभी नेक्स्ट कंडीशन भी आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ 30 स्टूडेंट्स were more, each would get 3 orange less। मतलब अगर 30 स्टूडेंट्स और बढ़ गए, मतलब 540 प्लस 30 मतलब हो गए सपोज 570 गाइस। तो आपको चेक करना है कि सॉरी 540 ऑरेंज जैसे आपके, एंड सपोज आपके स्टूडेंट्स कितने हो गए, 30 स्टूडेंट्स बढ़ गए, मतलब 60 स्टूडेंट्स थे पहले, तो हम लोगों ने एज्यूम किया अभी 90 स्टूडेंट्स हो गए, तो हर एक स्टूडेंट को कितना ऑरेंजेस मिल रहा है गाइस, 6 ऑरेंज मिल रहा है, बराबर। मतलब देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है,
ईच वुड गेट 3 ऑरेंज लेस, मतलब पहले आपको 9 ऑरेंजेस मिल रहा था हर एक स्टूडेंट को, अभी 30 स्टूडेंट्स बढ़ गए तो हर एक स्टूडेंट को 6 ऑरेंज मिल रहा है, मतलब 3 लेस मिल रहा है. यस और नो गाइस? गाइस आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ओके, दैट मीन्स आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन बी, दैट इज 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यस गाइस, क्या क्लियर है सब लोग को? गाइस ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस और नो? Yes, guys. Okay. So, guys, now next question. If you want to take the screenshot, you can take. Otherwise, move on to next question. So, guys, next question. देखो, the sum of the squares of two consecutive natural numbers is 313. Then the numbers are. अभी देखो गाइस, उन्होंने क्या बोला है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज व्हाट? 313. मतलब आपको क्या करना है? दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, उनका स्क्वायर करने के बाद ऐड किया मैंने, तो आंसर क्या आना चाहिए आप लोग का? 313 आना चाहिए. तो ऐसे नंबर्स कौन से? तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली ऑप्शंस देखना है. देखो 12 स्क्वायर क्या होता है गाइस? 144. 13 का स्क्वायर होता है 169. मतलब देखो क्या 9 प्लस 4 13, ये आ जाएगा आपको 313 मिल रहा है आप लोग को, बराबर. दैट मीन्स आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन ए. ऐसे इजी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे गाइस. सब लोग को समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes guys. Okay, so guys, now we'll move on to next question. Next question देखो, is question number 19, sorry, question number 20. Please pay attention. Yes, question number 20 guys. If one root of the equation 4x square minus 2x plus p minus 4 equal to 0 with the reciprocal of the other, then you have to find the value of p. मैं देखो उन्होंने क्या बोला है, आपको इक्वेशन दिया है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस p माइनस 4, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है. वो क्या बोल रहे हैं? इसका एक रूट है, दूसरा रूट क्या है? पहले रूट का क्या है? रेसिप्रोकल है. सपोज मैं एज्यूम करता हूँ गाइस, एक रूट है आपका अल्फा एंड दूसरा रूट है बीटा, तो गाइस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/अल्फा हो जाएगा. यस और नो गाइस? ये जो मैंने लिखा है समझ में आ रहा है? सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, तो हम लोग बोल सकते हैं बीटा इज इक्वल टू व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा, दैट मींस 1/अल्फा. यस गाइस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ओके, सुना. नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया 1/अल्फा. ना, if we compare this equation with the standard equation ax square plus bx plus c equal to 0, so guys what will be the value of a? Yes guys, what will be the value of a if we compare these two equations? Come on guys, I want answer from all of you guys. jaldi answer karo. Okay, so guys a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. Now what will be the value of b then? Yes guys, what will be the value of b? Yes, काजल 2 नहीं होगा? यस, क्या हो जाएगा? बी का वैल्यू -2 हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी गाइस? सी का वैल्यू क्या होगा? ओके, वेरी गुड गाइस, सी का वैल्यू हो जाएगा p -4. अभी देखो
सम ऑफ द रूट्स हम लोगों ने किया था गाइस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? यस गाइस, क्या होता है सम ऑफ द रूट्स? ओके, सो अल्फा प्लस बीटा, अरे यार अलीसा क्या कर रहे हो? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए। सो बी का वैल्यू -2 है, ऑलरेडी माइनस है, तो आपको मिल जाएगा 2/4 विच इज इक्वल टू आ जाएगा गाइज 1/2। नाउ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है गाइज? सी बाय ए। सी का वैल्यू क्या है? पी -4 एंड ए का वैल्यू क्या है आपका? 4। यस गाइज, यहाँ तक क्लियर है सब लोग को? यस और नो? ओके ना, अभी उन्होंने क्या बोला, ये बीटा जो है इसका क्या है? रेसिप्रोकल है। मतलब गाइज यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइज? 1/अल्फा हो जाएगा। दैट मीन्स से अल्फा गाइज कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा गाइज P-4/4 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स P-4 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स गाइज P का वैल्यू आ जाएगा 4 + 4 विच इज इक्वल टू व्हाट? 8। यस गाइज, क्या आपको क्लियर है पी का वैल्यू 8 कैसे आ गया? यस और नो? ओके, देखो गाइस मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू क्या है? अल्फा एज इट इज दिखता है, मैंने रिया प्लीज पे टेंशन। अभी बीटा का जो वैल्यू है गाइस, बीटा आपको यहाँ पे देखो बोला है एक रूट सपोज अल्फा है गाइस, दूसरा रूट बीटा है, तो दूसरा रूट जो है पहले रूट का क्या है? रेसिप्रोकल। मतलब क्या लिख दिया मैंने? 1/अल्फा। नाउ अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है गाइस? सी बाय ए। दैट मीन्स P-4/4। तो गाइस अल्फा एज इट इज, बीटा का वैल्यू क्या आएगा? इस 1/अल्फा। सो दिस अल्फा विल गेट कैंसिल। दैट मीन्स आपको मिल जाएगा P-4/4 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स P-4 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स P का वैल्यू गाइस क्या आ जाएगा? 8। यस और नो गाइस, समझ में आ गया? यस रिया, क्या आपको क्लियर है? अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो मुझे। यस गाइस, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस और नो? Okay, so guys, if you want to take the screenshot, come on, be quick, please take the screenshot. I'm waiting. I think you are done with the screenshot. Okay, so now guys, next question guys, please pay attention. Next question is the value of c for which the function ax square plus bx plus c equal to 0 has equal roots. गाइस देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी इक्वेशन दे दिया ax square plus bx plus c एंड वो लोग बोल रहे हैं you have to find the value of c सच दैट ये जो इक्वेशन है इसका रूट्स क्या है गाइस? इक्वल है। देखो गाइस मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन किया था, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है b² - 4ac इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपका गाइस रूट्स होता है रियल एंड इक्वल। देन गाइस सपोज b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो होता है गाइस रूट्स आर रियल एंड
डिस्टिंक्ट। एंड लास्ट कंडीशन हमने देखा गाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो आपका गाइज रूट्स जो होता है रूट्स आर नॉन रियल, आर नॉट रियल। यस गाइज, क्या आप लोगों को याद है? यस और नो? गाइज आप लोग को याद है क्या है? ओके, तो अभी देखो, ध्यान दो यहाँ पे। अभी उन्होंने क्या बोला? इक्वल रूट से, मतलब क्या होगा गाइज? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। दैट मीन्स हो जाएगा गाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, सो देयरफॉर c इज इक्वल टू आ जाएगा गाइज बी स्क्वायर अपॉन 4a। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा गाइज? ऑप्शन बी हो जाएगा। यस, क्या क्लियर है सब लोग को गाइज ये क्वेश्चन? यस और नो? एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आना ही चाहिए। डन? ओके, सो गाइस इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो हम लोग आगे जाएंगे। कम ऑन गाइस, बी क्विक। ओके, सो नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन। ओके, 22 हो गया, 23 हो गया हम लोग का, 24 हो गया। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 25 देखो गाइस, आप लोग को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 इज द रूट्स of the quadratic equation 9x minus 7 2x plus y equal to 0 are। तो गाइस चलो बताओ ऑप्शन क्या होगा? आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं गाइस, कम ऑन बी क्विक। गाइस आंसर आना चाहिए सब लोग को, 25 का आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन है, देखते आपको आंसर आना चाहिए। ओके, रिया का आंसर आ गया, बाकी लोग कम ऑन गाइस बी क्विक। गाइस आंसर चाहिए सब लोग का, कम ऑन बी क्विक। ओके, वेरी गुड संस्कार, बाकी लोग ओके, वेरी गुड अनिस। बाकी लोग देखो, सिंपल क्वेश्चन है, नहीं बी नहीं आएगा। देखो गाइस ध्यान दो यहाँ पे, सपोज आपका होता है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू फैक्टर्स होता है, तो आप लोग क्या लिखते हो गाइस? x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स आप लोग लिखते हो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 3। तो सेम यहाँ पे, सेम आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो भी गाइस आप लोग इतना टाइम लगा रहे हो, देखो क्या दिया है, 9x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड सेकेंड हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 9x माइनस 7 इक्वल टू 0 मतलब आपको गाइस x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 7/9, और यहाँ पे x का वैल्यू मिल जाएगा आप लोग को -5/2। दैट मीन्स आपका ऑप्शन हो जाएगा इज ऑप्शन डी। यस गाइस, क्या आपको समझ में आ रहा है? यस और नो? गाइस क्लियर है सब लोग को? गाइस देखो आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे, आई डोंट नो। ठीक है, क्लियर है सब लोग को ना? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 26, प्लीज पे अटेंशन।
So question number 26 is which of the following are the linear factors of the equation root 2x square plus 7x plus y root 2. चलो ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ बिकॉज आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते. रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0. अभी देखो ये आपका ए सी है तो रूट 2 इंटू 5 रूट 2 गाइस क्या आ रहा है देखो रूट 2 इंटू रूट 2 2 तो आपको मिल जाएगा 5 टू 10 बराबर गाइस. तो अभी आपको ये टर्म को स्प्लिट करना है सो दैट दो टर्म्स जो है आपके उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा और एडिशन क्या आ जाएगा 7. मतलब आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे गाइस 5 एंड 2. तो मैं लिख रहा हूँ देखो गाइस यहाँ पे रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0. ओके अभी देखो ये फर्स्ट दो टर्म में x कॉमन आ सकता है, मैं रूट 2 भी कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो आपको मिल जाएगा रूट 2x इन ब्रैकेट x प्लस रूट 2 प्लस यहाँ पे सपोज 5 कॉमन ले लिया आपको मिल जाएगा x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0. दैट मीन्स गाइज आपके फैक्टर्स हो जाएंगे रूट 2x प्लस 5 एंड x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0. दैट मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गाइज ऑप्शन बी आ जाएगा. यस गाइज क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो गाइज? क्लियर है सब लोग को? क्वेश्चन नंबर 26 यस और नो? ओके गाइस देखो इजी क्वेश्चन था. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्लीज पे अटेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. Question number 27 is they have given the equation 2x square plus 3 is equal to 3 and you have to find the roots of this equation. So guys आपको सॉल्व करना है. चलो आंसर बताओ मुझे पहले. कम ऑन गाइस बिग क्विक इसका ऑप्शन क्या होगा गाइस? चलो सॉल्व करो जल्दी, मुझे आंसर बताओ इसका. कम ऑन गाइस आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. देखते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप लोग. Come on guys, be quick. Come on guys, आंसर चाहिए सब लोग का मुझे. गाइस 27 का आंसर सब लोग को आना चाहिए. कम ऑन बी क्विक. ओके संस्कार का आंसर आ गया. बाकी लोग कम ऑन बी क्विक गाइस. ओके ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे गाइस. देखो सिंपल है, आप लोग ऑप्शन पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो. इज इक्वल टू 3 आंसर आना चाहिए. सपोज आपका इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3. सपोज मैंने 6 पुट कर दिया तो 6 स्क्वायर क्या होता है गाइस 36. 36 प्लस 2 38. 38 प्लस 3 41. मतलब 41 का रूट कुछ भी करो 3 आने वाला नहीं है. लो ऑप्शन ए गया. नेक्स्ट सपोज बी ऑप्शन ले लिया मैंने, x का वैल्यू 3 पुट कर दिया
ओके x का वैल्यू 3 पुट कर दिया, 3 स्क्वायर 9, 9 टू जा 18 प्लस 3 21। अगेन 21 का रूट 3 नहीं आ सकता, मतलब बी ऑप्शन भी गया। सी ऑप्शन देखो, रूट 3 का स्क्वायर मतलब आपको मिल जाएगा इस 3, सो 3 इंटू 2 6 प्लस 3 आता है 9 गाइज, 9 का रूट होता है 3। ओके अगेन -3 भी पुट करो, अगेन आपको मिल जाएगा 6 प्लस 3, तो अगेन आपको गाइज आंसर मिलने वाला है 3, मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन सी। गाइज समझ में आ रहा है क्या? इजी क्वेश्चन है, आप लोग, मुझे पता है आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। यस गाइज, समझ में आ गया? और दूसरा मेथड भी है, देखो अब ये रूट 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू 3 है। सपोज मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया गाइस, तो आपको मिल जाएगा 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स आपको मिल जाएगा गाइस 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6, दैट मीन्स x² इज इक्वल टू 3। तो गाइस x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है गाइस? यस और नो? ओके, तो गाइस स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं तो हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इसका आंसर आपको ही करना है। द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x minus 3 2x minus 4 equal to 0 is। चलो गाइस इसका आंसर बताओ जल्दी, चलो। आई थिंक ये आंसर इनकम्प्लीट रहेगा, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। गाइस चलो आंसर बताओ फर्स्ट का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 का। क्विक क्विक, इजी क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों को। कम ऑन गाइस, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताओ। ओके क्या आ रहा है गाइस? 0 आ रहा है। ओके 0 आ रहा है। नहीं नहीं 0 नहीं ना, यस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ओके वेरी गुड गाइस, देखो 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू, मतलब यहाँ पे मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 एंड हियर यू विल गेट 2x माइनस 4। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। स्मॉलेस्ट रूट क्या आपका गाइस? x इज इक्वल टू 1। इजी क्वेश्चन था। ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और एक करते हैं, देन वी विल स्टॉप। यस प्लीज पे अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the discriminant of the quadratic equation 4x square plus dx plus 25 equal to 0 is 0 then value of t। मतलब आपको एक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 दे दिया बराबर, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो गाइस ए का वैल्यू क्या होगा? कोई बता सकता है गाइस ए का वैल्यू? कम ऑन गाइस क्विक क्विक, ए का वैल्यू क्या होगा अगर दो इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे तो? ओके a का value is what? 4. What will be the value of b then? Yes guys, what will be the value of b? Okay, d. And what will be the value of c is what? 25. So now they are saying the discriminant is 0. So b square, that means d square minus 4 into a value is 25. Sorry, a value is 4 and c value is 25. It is equal to 0. That means guys आपको मिल जाएगा d square is equal to 25 4 100 माइनस सॉरी इंटू 4 मतलब 400 हो जाएगा। दैट मीन्स गाइस d का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 20। यस गाइस, क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है? यस और नो? गाइस ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? Okay, so come on guys, if you want to take the screenshot, please take the screenshot.
पिकविक